जा रही हूँ। और आप लोग मेरी कहानी सुन के ना बहुत सारी लड़कियां तो सावधान हो जाएंगी, कभी किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पैसे को इस्तेमाल किया गया है, मुझसे प्यार नहीं किया गया है, सिर्फ मेरे पैसे को इस्तेमाल किया गया। क्योंकि मैं दिल्ली में दोस्तों जॉब करती थी 25,000 मेरी सैलरी थी। उस बीच में मुझे एक लड़के से प्यार होता है जिसका नाम होता है बाबूलाल विश्वकर्मा, और उसके भाई का नाम होता है वीरेंद्र विश्वकर्मा, उसके छोटे भाई का नाम होता है ननकू विश्वकर्मा, उसकी माँ का नाम होता है शांति देवी। और जिस शांति देवी जो मेरी सास है, जिसे मैं बहुत मासूम, बहुत भोली भाली समझ के, जिनके चक्कर में, जिनके आंसुओं के झांसे में आके मैं इनके बेटे से शादी कर ली, इन्होंने अपनी माँ से बात करवाई, जो बाबूलाल विश्वकर्मा जो मेरे हस्बैंड बने, ये अपनी माँ से मुझे बात करवाएं। तो इनकी माँ ने बोला बेटा मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे ससुर जी मर चुके थे 20 साल पहले। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे दिल्ली में मकान लेना है। तब तो इन्होंने बिल्कुल फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर दिए कि बेटी शादी कर लो बाद में जॉब करना, बेटी शादी कर लो बाद में जॉब करना। मेरे जो हस्बैंड बनने वाले थे उन्होंने भी यही बोला कि शादी कर लेते हैं, फिर जॉब अपना जॉब करते रहेंगे हम। दोस्तों मेरी बिल्कुल सच्ची कहानी है, आप लोग ज़रूर सुनना। और ये इस कहानी से मेरी जो अपनी आप बीती, अभी जो मेरे पे बीत रही है, मैं आपको पूरी कहानी बता रही हूँ दोस्तों। फिर मैंने इनसे शादी किया, इनके घर गई तो इनके टीने का घर था, जो भी बारिश हो रहा था तो जगह जगह इनकी मम्मी बर्तन लगा रखी थी जिसमें पानी टपक रहा था। मैं देखी कि वहाँ खाने का भी व्यवस्था कुछ नहीं था, ना कहीं बाथरूम खेत में जाना था, तो मैंने खाना नहीं खाया कि मुझे खेत में बाथरूम जाना पड़ेगा, इस वजह से दोस्तों मैंने खाना नहीं खाया था। हाथ दुख गया है कि दोस्तों। तो फिर दोस्तों मैंने बोला कि ठीक है कर लेती हूँ, लेकिन मेरे जॉब में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, कोई रुकावट नहीं आना चाहिए मेरे जॉब में। तो जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने भी बोला कि कोई रुकावट नहीं आएगा, शादी कर लेते हैं, एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं, फिर विश्वास हो जाएगा कि तुम भी कहीं नहीं जाओगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। मैं बोली चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों जब मैं शादी की तो मेरे पास 5 लाख रुपये करीब इतना था। मैंने अपना ससुराल का घर बनवाया, ससुराल में रहने का घर नहीं था, मैंने घर बनवाया। घर बनाने के बाद दोस्तों फिर मैं जॉब कर रही थी। तो फिर मेरे पति ने बोला अब हमारे पास तो सब कुछ हो गया, घर बनवाई मैं, फिर लेटरिन बाथरूम बनवाई, फिर पानी दूसरे जगह से कुआं से लाते थे ये लोग, तो नल का पानी, मोटर, बिजली सब मैंने लगवाया, सब मैंने खुद अपनी कमाई से किया। उसमें मेरे पति का पैसा लगा हुआ है, बाकी मेरे देवर का 1 रुपया उसमें नहीं लगा दोस्तों, ठीक है। तो कराने के बाद ना दोस्तों फिर अचानक मेरे पति के मन में आया ना कि अब तू नौकरी छोड़ दे, चल गांव मेरी मम्मी का सेवा कर। जबकि मैं गांव बचपन से अपने गांव नहीं गई दोस्तों, लेकिन मैं अपने पति के लिए, अपने पति की माँ का यानी सास का सेवा करने में गांव गई। हाँ बेटा चोट लग गया दोस्तों, गांव गई। फिर मैं अपने सास का सेवा करने के लिए मैं गांव गई। मैं बोली चलो ठीक है, जॉब बहुत कर ली, अब घर भी हो गया, सब कुछ हो गया, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। तो फिर मेरे पति ने बोला कि मुझे एक बच्चा चाहिए। मैं बोली ठीक है। फिर एक मासूम सा मैं बेटा पैदा की, ये है मेरा बेटा, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा बेटा है जिसका नाम मैंने रखा है माधव। दोस्तों ये सब बेटा पैदा करके दे दी। मैं सोची चलो ठीक है नौकरी छोड़ देती हूँ, हो गया बहुत दिन नौकरी कर ली। सास का भी सेवा कर रही थी, गांव में भी रहने लगी, बच्चा भी पैदा करके दे दी दोस्तों। उसके बाद मेरे पति का डिमांड था कि मेरे पति ने अपने छोटे भाई की शादी की, बीच वाले की, जो कि उस शादी में मुझे नहीं बुलाया गया, चुपचाप शादी की है, मुझे नहीं बताएं कि शादी कर रहा हूँ। उस घर की बड़ी बहू होने के नाते, और जो मैंने ही उस घर को बनाया और मुझे ही किसी चीज़ में इन लोगों ने नहीं पूछा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने दोस्तों ना, फिर मेरा पति ने बोला कि मेरे भाई का भी ख्याल रख और भाई की बीवी को भी खुश रख। मेरे दिमाग मेरा वो हो गया कि आज तक मैं कमा के इस घर में दी, आज तक सब कुछ इस घर के लिए मैंने किया, इन्होंने आज तक मुझे एक गहना नहीं बनवा के दिया। मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बोली तो मेरा देवर, मेरे पति, मेरी सास, मेरी देवरानी सब मिल के मुझे इतना मारे। मैं अकेले थी, मेरे साथ ये छोटा बच्चा था, मैं कैसे जीत पाती।
मुझे इतना ये लोग मारते मारते ये लोग मुझे अधमरा बेहोश कर दिए। जब मैं बेहोश हो गई तो मेरे गहने इन्होंने उतार लिए सारे। गहने उतारने के बाद जब सुबह हुआ ना दोस्तों, तो मैं किसी तरीके से कोई चीज़ के बहाने करके, कपड़ा कुछ भी नहीं लिया, मैं अपने बच्चे को गोदी ली और ऐसे ही घर से निकल गई दोस्तों, किसी तरीके से जान बचा के। आज मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ दोस्तों, मैं अपनी दवाइयाँ दिखाती हूँ। ये बहुत सारी मेरी दवाइयाँ हैं। मेरे शरीर में 6 ग्राम खून है, 6 ग्राम। ये मेरा रिपोर्ट है दोस्तों। मेरे शरीर में 6 ग्राम खून बच गया है, सिर्फ 6 ग्राम। जो इंसान, मैं बहुत मुश्किल से इतना जो बोल रही हूँ ना, अभी मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, मेरे पैर में गुदगुदी होती है कमजोरी के कारण, शरीर में खून नहीं है, इस कारण मैं रात भर सोती नहीं हूँ दोस्तों। उसके बाद इन लोगों ने मुझे मारने की पूरा साजिश रचे, लेकिन मैं मरी नहीं, बच गई किसी तरीके से, और बच के मैं आज आ गई हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर प्यार करते हैं तो सावधान हो जाइएगा, ठीक है। आज जो मेरी हालत है ना, मैं बोल भी नहीं पा रही। आज जो मेरी हालत है, आप लोग की भी वही हालत ना हो, मैं बस यही चाहती हूँ। बस अलविदा।